हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के हम इस ऑनलाइन वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में इसको हम अलंकार कहते हैं। तो वीडियो को समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिगर ऑफ स्पीच जो कि इतना इजी है, यदि आप समझ गए तो आपके 2 नंबर इंग्लिश में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच अनेक हैं, परंतु इंटर के पाठ्यक्रम में केवल 7 अलंकार ही दिए गए हैं। तो उनके हम प्रत्येक का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वीडियो को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं, और अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से आभूषण स्त्री का शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। डिफिनेशन: A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increasing their effect। अर्थात इनका प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। उनके विचारों को increasing their effect। Then a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increasing their effect। इसके बाद पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। There are 7 kinds of figure of speech। The first is, देन यहाँ पे देखते हैं 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच। एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 दिया रहेगा, और आपको कोई एक करना रहेगा विद 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे देखते हैं जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली, इसकी हिंदी होगी उपमा। दूसरा है मेटाफर, इसकी हिंदी होगी रूपक अलंकार। तीसरा है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन, इसकी हिंदी मानवीकरण। एंड 4th नंबर का अपॉस्ट्रॉफी, इसकी हिंदी क्या होगी संबोधन। एंड 5th ऑक्सीमोरन, इसकी हिंदी क्या होगी विरोधाभास अलंकार। 6 हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। एंड 7 ओनोमोटोपोइया, अर्थात ध्वनि सूचक। तो इसको हम बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे। यदि वीडियो समझ आ रही है तो कृपया लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देन इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप लिख सकते हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे सिमली, उपमा अलंकार। सिमली, जो पहला हमारा हेडिंग होगा सिमली। एंड नाउ इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे कि क्या इसकी डिफिनेशन है। यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन: ए सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। देखिए, आप मेरे साथ पढ़िए, अब एक बार में आपको याद हो जाएगा। A simile is a comparison between 2 objects of different kinds which have at least 1 point in common. The words as, like or so are used for comparison।
यहाँ पे देखेंगे ए सिमिली इज ए कंपेरिजन, अर्थात उपमा अलंकार तुलनात्मक, ए सिमिली इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट काइंड्स, अर्थात उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है, कंपेरिजन करता है। इसके बाद देखेंगे विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। ए सिमिली इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। उपमा अलंकार दो भिन्न ये रहा दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की कंपेरिजन करता है, तुलना करता है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। एज लाइक सो, एज लाइक और सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है, अर्थात जहाँ कहीं पे ये वर्ड्स आए एज लाइक और सो, ये क्या है, सिमिली। तो आप समझ गए होंगे अ सिमिली इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपेरिजन। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। राणा प्रताप फॉट लाइक ए लायन, यहाँ पे देखते हैं राणा प्रताप फॉट ए लाइक अ लायन, यहाँ पे देखते हैं लाइक शब्द आया है। राणा प्रताप फॉट लड़े, लाइक ए लायन एक शेर की तरह लड़े। तो यहाँ पे आपको चल गया पता कि लाइक आने पर यहाँ पे क्या है, ये सिमिली है। राणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन। इसी प्रकार से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, द वर्ड इज लाइक ए स्टेज या फिर बैटल ग्राउंड या फिर स्टेज, एनीवन। तो यहाँ पे द वर्ड इज लाइक, यहाँ पे फिर लाइक आया, इसी प्रकार से ये क्या है, सिमिली है। ये दोनों क्या है, सिमिली। देन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि समझ आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा 100%। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।